इस बर्थ में बहुत कुछ है आपके। आपके मैरिज भी होगा और या मैरिज हो चुका है, और अगर हो गया है तो आपके सोलमेट के साथ ही हुआ है, जिसको आप उस बर्थ में चिट्ठी लिखते गए और कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, या कभी मतलब रिस्पॉन्स तो आता था, कभी मुलाकात नहीं हो पाया। वही इंसान आपके पास इस बर्थ में दौड़ के भाग के आ रहे हैं, और उसी इंसान के साथ अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेगा। रिलेशनशिप 2 साल के चलेंगे, लव रिलेशनशिप चलेगा, अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे, लेकिन आखिर तक उसी के साथ आपकी शादी है। और ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस, आज की जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा क्या है, और उसके रिगार्डिंग पास्ट लाइफ के कर्मा के मुताबिक वो आपके लाइफ में कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, और वो किस तरीक़ा से आपको इफेक्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में। आगे आपके ये पास्ट लाइफ के कर्मा कार्मिक इश्यूज कब तक कटेगी, या नहीं काट रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए विथ रेमेडी, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी पेज के जो टैब है उसके नीचे में लगातार लिखिए। तो क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। तीनों ऑप्शन है। पाइल नंबर 1 है ये ब्रेसलेट, ये हेल्थ के रिगार्डिंग होती है। अगर आपके हेल्थ इश्यूज है तो इसमें मैं कबाला, रेकी, समाला, लामा फिरा, इमारा, हर तरीका की हीलिंग की एनर्जी डाल के ये आपको दूंगी। ये है ब्रेसलेट, ये है सिट्रिन के क्रिस्टल्स के बॉल जो बहुत अच्छा होता है करियर के लिए, और ये है आपके हार्ट, ये डबल हार्ट में मैं देती हूँ जिन लोगों को रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है। तो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा क्या है, आपके पास्ट लाइफ में आप कौन थे, क्या थे, और किस तरीका के वो कर्मा आपके लाइफ में इफेक्ट करके जा रहे हैं, और आपको आगे में क्या करना चाहिए, इस रिगार्डिंग इन डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। ये टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, यूके, यूएस, कनाडा, जहाँ पर भी हो आपके लिए है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो किसी भी जेंडर के लोगों के लिए, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, थर्ड जेंडर, जो भी जेंडर के आप हो आपके लिए है। ये वीडियो जो है मैरिड एंड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। हो सकता है कि आप मैरिड हो और मैरिड लाइफ में ही भी आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या करियर में प्रॉब्लम चल रहा है, और आप जानना चाहते हो कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा या कार्मिक क्या इश्यूज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे, क्विकली शुरू करेंगे ये रीडिंग। तीनों ऑप्शंस को देखो, पॉज करो, वीडियो को फोकस करो और एक ऑप्शन चॉइस करो। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था पाइल नंबर 1 ब्रेसलेट, जिन्होंने पाइल नंबर 1 ब्रेसलेट चॉइस करा है, उनके देखेंगे कि पास्ट लाइफ के आपके कर्मा क्या था, और आपको इसके वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके लाइफ में, और आगे में कब तक ये कार्मिक दोष आपके खत्म हो सकते हैं। आप पास्ट लाइफ में कौन थे, क्या हुआ था, ये भी जानेंगे, इन डिटेल्स जानेंगे। आप में से कुछ लोग जो है पास्ट लाइफ में सिंगर थे, या म्यूजिशियन थे, या कोई भी कविता लिखने वाला या राइटर थे, जिन्होंने अपने कम्युनिटी, एक कम्युनिटी था जिन्होंने, जो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लोगों ने अत्याचार किया, या किसी जो बड़े कम्युनिटी के लोग होती है, हायर कास्ट के लोग हैं, उन्होंने अत्याचार किया था, तो उस कम्युनिटी के लोगों के लिए आप लिखा करते थे, एंड यू ऑलवेज एक्सपेक्ट जस्टिस, और जस्टिस के लिए आपने काफ़ी फाइट करा है। और आप में से कुछ लोग के ऑक्यूपेशनल वाइज आप लोग
जैसे फैशन डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर या इंटीरियर डेकोरेटर या इस तरीक़ा के जैसे कि इंटीरियर डेकोरेटर तो नहीं बोलूँगी, फैशन डिज़ाइनिंग के काम या सिलाई-कढ़ाई के काम या नीटिंग के काम इस तरीक़े से करते थे, या कोई भी जैसे क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड काम करते थे, छोटा बिज़नेस कुछ चलाते थे। तो इस तरीक़ा के आपके था आपके प्रोफ़ाइल, आपके जॉब प्रोफ़ाइल, और आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे, मेहनत करके काम करते थे। लेकिन जो बहुत हायर कास्ट के लोग थे, आप काफ़ी नीची कास्ट में बर्थ हुई थी आपके, और जो हायर कास्ट के लोग थे उन्होंने आपको काफ़ी टॉर्चर किया, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, आपकी कम्युनिटी के लोगों को टॉर्चर करा। तो आपके अंदर बहुत क्रिएटिव चीज़ थी, क्रिएटिव भावनाएँ थी, तो आप राइटिंग करते थे उस बारे में, आप लिखते थे और आप लोगों को बोलने की कोशिश करते थे कि इस तरीक़ा से, किस तरीक़ा से इस चीज़ों को इन सारे जो प्रॉब्लम है इनसे बाहर निकला जाए, इस तरीक़े से आप बताया करते थे। और बेसिकली जो है बेसिकली जो है आपके लाइफ में कोई एक ऐसे इंसान आए, जब आप मतलब ऑलमोस्ट साल 2 साल के लिए कोई इंसान आए जो जिससे आपके प्यार हुआ, लेकिन उनसे शादी नहीं हो पाई। आपके पास पैसा भी काफ़ी आया बाद में, जब आपने लड़ाई की कम्युनिटी के लिए और आपकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, तो तब आपके पास पैसा भी काफ़ी आया। लेकिन जिस इंसान के साथ आप जुड़ना चाहते थे, वो सिर्फ 1-2 साल ही आपके लाइफ में रहा, और उसके बाद वो आपको छोड़ के चले गए। तो ये था आपके पास्ट के लाइफ। आपने करीब जब आपके उम्र होंगे 30 इयर्स तब शादी करा था, और आपकी शादी भी बहुत कम टाइम तक चली, जैसे कि 38-39 की जब थी तब आपकी शादी ख़त्म हो गए। चाहे वो आपके हस्बैंड के डेथ ही हुआ होगा या वाइफ के डेथ ही हुए होंगे, मतलब स्पाउस के डेथ हुआ होगा, या आपने मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आपने खुद ही छोड़ दिया। तो इस तरीक़ा से ख़त्म हो गए। आपने ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ यूरोप में पैदा हुए थे, और वो जो समय था वो था जैसे कि आपके 18th सेंचुरी में आप ईस्टर्न यूरोप या नॉर्थ यूरोप में पैदा हुए थे। और आपकी जो शादी है वो भी 8 या 9 इयर्स तक ही चल पाया था। वो आपके कार्मिक बंधन में थे, वो इंसान आपको चीट कर रहा था। तो आपकी एक छोटी बच्ची भी थी, तो उसके साथ आप पार्ट अवे होने की कोई डिसीजन लिया, जैसे you took a decision to part away from them because of whatever that person was, like your partner was cheating you. तो आपके पार्टनर उसे आपको चीट कर रहा था, तो you took a decision to part away from them and आपने सेपरेशन किया। ज़्यादातर मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर डेथ की सिचुएशन होंगे, डेथ की सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्ट अवे या सेपरेशन की सिचुएशन आ रही है कि आपने सेपरेशन करा एंड यू सेपरेटेड फ्रॉम देम, एंड देन यू स्टार्टेड योर ओन राइटिंग। और आपकी राइटिंग जो है या आपके बुक्स जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और उस फेमस होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। यू गॉट रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स बिकॉज ऑफ योर राइटिंग, बिकॉज ऑफ योर बुक्स एंड बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। स्किल्स आपके बहुत अच्छा था, क्रिएटिव स्किल्स, आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे, और इसीलिए आपको अवार्ड भी मिला, आप काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाए। लेकिन जो आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया, वो चले गए, और वो सिर्फ 1 या 2 साल के लिए ही आपके लाइफ में था, और उसके बाद आपको कोई ट्रू सोलमेट कनेक्शन मिला भी नहीं। आपके कर्मा क्या है, आपके बेसिकली सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे कर्म हैं, लेकिन आपके जो बच्चे थे वो उसके लिए आपने बहुत कुछ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ योर ब्रोकन लाइफ, ब्रोकन इश्यूज़। तो वहाँ पर एक कर्ज जैसा आया है कि आपके ऊपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका था वो आपने अच्छे से निभा नहीं पाए, क्योंकि आप सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट थे, सिंगल फादर थे। तो जब उस टाइम में जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, तो somehow there is a curse in your life because of that। एंड इस बर्थ में मैं देख लेती हूँ कि क्या होने वाला है आगे में और क्या होगी।
इस बर्थ में आपके मैरिज, रिलेशनशिप हर चीज़ रुका हुआ है। हर चीज़ आपके मैरिज, रिलेशनशिप ये सारी चीज़ें आपके रुका हुआ है और आप चाहोगे तो भी नहीं कर पा रही हो क्योंकि इस बर्थ में जैसे आपको लग रहे थे आपने किसी की तरफ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं करा, तो इस बर्थ में ऐसे हो गए कि आपकी तरफ भी लोग आते हैं, अट्रैक्टेड होता है लेकिन आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं कर पाते हैं कि मतलब शादी या कुछ इस तरीके से नहीं हो पाता है। और अगर आप शादीशुदा हो तो देख रहे हो तो आपके मैरिड लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल किड्स और स्मॉल जो छोटी बच्ची है या छोटी बच्ची थी उसके आपके जो बच्ची थी तो उसके कर्ज के वजह से बिकॉज यू कुड नॉट डू मच थिंग्स फॉर हर और इसीलिए in this birth you are carrying somewhat curses, somewhat bondages which you have to remove. Agar if you don't remove those curses it will go very tough. It will be like you will be facing so many problem in life, especially regarding emotional problem और relationship problem. आपके यहाँ पर जो है छोटी बच्ची जो थी आपके पास लाइफ में उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने निभा नहीं पाए उसके वजह से इस बर्थ में आपको काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं, आपके साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको जो है आपके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना इस बर्थ में ज़रूरी है। क्विकली आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कार्मिक कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस बर्थ में मैं देख पा रही हूँ कि आपको कई लोगों के साथ कनेक्टेड होंगे आप, लेकिन वो लोग आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए नहीं निभाएगा, मतलब आखिर तक वो लोग आपके साथ नहीं देंगे, आपके रिलेशनशिप कट हो जाएंगे, शादी तक बात पहुँचते पहुँचते रह जाएगा। और जो लोग शादीशुदा हो तो आपके शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छा नहीं चल पाएंगे बिकॉज ऑफ योर कर्मा दोष। तो पास्ट लाइफ के कर्मा दोष आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि आप ही के बारे में बात हो रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी लेकिन उससे पहले एनर्जी के बारे में डिस्कस करूंगी ताकि आपको पता चले कि वो एनर्जी जो है वो आपके लिए आपका एनर्जी क्या है और ये रीडिंग आप ही का है कि नहीं। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 1, 10, 19 एंड 28, 5, 23 and 14, 3, 30, 21 and 12, 8, 26 and 17 and 2, 20, 11 and 29 इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। आपने ब्लैक या ग्रे या वाइट के कॉम्बिनेशन में इस वक्त में कुछ पहने हुए हो या आपने रेड या मरून के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हुए हो। आपको फ्लावर्स खरीदने की शौक है या कोई अगर आपको फ्लावर्स देता है या देती है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। फ्लावर्स आपको बहुत पसंद है, खास करके रेड रोजेस, वाइट रोजेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको परफ्यूम के शौकीन हो, आप लोग बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करते हो और महंगी परफ्यूम खरीदते हो, 7,000, 8,000, 10,000 इस तरीके के महंगी कॉस्टली परफ्यूम और ब्रांडेड परफ्यूम खरीदना आपको पसंद है। आप जो है ब्यूटी पार्लर में अक्सर जाते हो या सलून में बहुत अक्सर जाते हो स्पा वर्क कराने के लिए, हेड मसाज कराने के लिए मैं देख पा रही हूँ, या ब्यूटी पार्लर या मेकअप आर्टिस्ट रिलेटेड कोई काम करते हो। आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के हो सकते हो, HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग इस तरीका के काम करते हो, या प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, नर्सेस जो भी है जो डायरेक्टली पब्लिक के साथ बात करते हैं, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, रिसेप्शनिस्ट इस तरीका के काम कर सकते हो। सोशल वर्कर तो और पॉलिटिशियन इस तरीके के काम कर सकते हो। आपके बारे में मैं देख पा रही हूँ कि और भी जो आ रही है मेरे सामने में आप क्रिएटिव फील्ड के अभी भी इस बर्थ में भी आप क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड कुछ करते हो, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेशन के डिज़ाइनर, ये सारे काम आप कर सकते हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये रीडिंग। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम था TOILLABCUNDV, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ गाइस और क्विकली शुरू करते हैं आपके दूसरा रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था सिट्रीन के बॉल, जिन्होंने सिट्रीन के बॉल चॉइस करा है उनकी रीडिंग करके देती हूँ। आप एक मदर, एक अच्छे फैमिली हाउसवाइफ
ये एक अच्छा फादर और एक अच्छा मतलब बेटा और हस्बैंड, इस तरीक़ा के आपने बहुत अच्छा रिलेशन निभाया और बेसिकली बहुत ही एक अच्छे इंसान मतलब थे आप पास्ट लाइफ में। ये जो लाइफ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे 1529, 1531 इस दौरान आपके डेट बर्थ हुआ था और आप एक बहुत ही अच्छे मदर या वाइफ या फादर या हस्बैंड ऐसे थे। बच्चे बेटा भी एक अच्छा था, या अच्छा बेटा था ये आप, या अच्छी बेटी थी आप। पास्ट लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करा आपने, बहुत पैसा इनकम करा, बहुत सारे लोगों को खिलाया पढ़ाया, आपके पूरे फैमिली को खिलाए पढ़ाए। आपके पास काफ़ी सारे पैसा था, लेकिन आपके एक जो रिलेशन है वो सिर्फ लेटर्स लेटर्स में ही रह गए। सिर्फ लेटर्स आप उन्हें लिखते रहे और कम्युनिकेट करते रहे, और इस तरीक़ा से 12-13 साल 14 साल गुज़र गए और उसके बाद वो इंसान के साथ आपके कोई बॉन्डिंग नहीं बना, कभी मुलाकात ही नहीं हुआ। तो ये था आपकी लाइफ। और बेसिकली आप लोग जो है आप ज़्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड में थे आप लोग। देखो, जेंडर जो है इस बर्थ में अगर आप फीमेल हो इसके मतलब ये नहीं है कि उस बर्थ में आप मेल हो, मेल नहीं हो सकते थे, या इस बर्थ में आप मेल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बर्थ में फीमेल नहीं हो सकते थे। तो जेंडर तो कुछ भी हो सकता है। और आप ज़रूर जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड में थे, आप एग्रीकल्चरल कुछ काम करते थे, या आप वॉरियर थे, मतलब युद्ध लड़ने वाला, इन दोनों में से ही आपका काम था। और आप काफ़ी सारे टाइम एक किसी को चिट्ठी लिखते गए, वो आपके सोलमेट कनेक्शन में थे। आप चिट्ठी कंटिन्यूअसली लिखते गए और वो चिट्ठी वो भी भेजती थी चिट्ठी, या वो भी भेजता था चिट्ठी, लेकिन वो जो है वो कम्युनिकेशन राइटिंग तक ही रह गए, और उसके बाद आपके जो रिलेशनशिप है वो कभी पूरा नहीं हुआ, विच इज़ अ सैड थिंग, रियल सैड थिंग। एंड अबेंडेंस सब कुछ था आपके पास, बट वही एक प्यार कभी आपको नहीं मिला। इस बर्थ में मैं देख लेती हूँ कि क्या है। इस बर्थ में बहुत कुछ है आपके। आपके मैरिज भी होगा, और या मैरिज हो चुका है, और अगर हो गया है तो आपके सोलमेट के साथ ही हुआ है, जिसको आप उस बर्थ में चिट्ठी लिखते गए और कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, या कभी मतलब रिस्पॉन्स तो आता था, कभी मुलाकात नहीं हो पाया। वही इंसान आपके पास इस बर्थ में दौड़ के भाग के आ रहे हैं, और उसी इंसान के साथ अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेगा। रिलेशनशिप 2 साल के चलेंगे, लव रिलेशनशिप चलेगा, अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे, लेकिन आखिर तक उसी के साथ आपकी शादी है। और अगर आपकी शादीशुदा हो तो उसी इंसान के साथ ही अभी इस वक्त में आप घर कर रहे होंगे। बस इतना है कि अप्स एंड डाउन्स अभी भी है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा कार्मिक है उस बर्थ के, जो जैसे कि मुलाकात नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा चक्रा और इम्बैलेंस हो गए, बहुत एनर्जी ख़राब हो गया। वो एनर्जी इस बर्थ में भी आप लेके चल रहे हो, तो शायद आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स रहेगा। और इस साल के नवंबर दिसंबर तक ही अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। और अगर आपको शादी की कमिटमेंट उस इंसान से नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे नवंबर दिसंबर के बाद वो इंसान आपको शादी करने के लिए, योर पर्सन विल बी रेडी टू गेट मैरी विथ यू। सो इन पास्ट लाइफ व्हाट यू वेर, मैं इंग्लिश में थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि मेरे कई सारे इंग्लिश सब्सक्राइबर्स भी है। तो इन पास्ट लाइफ there were a relationship, but that was only uh, through letters, like through letters you used to communicate with them, and they used to communicate with you, but you both could not get a chance to meet with each other, and finally you got so busy into your family things and other things, that it just did it's just took off that place, like they went away, and they went so far that you could not find them. And
that relationship just died like that. It's got dried down, and they never came back. And I don't think that last birth you could get got a chance to get married and have a family. You were a very good son or daughter. You were, but you could not get a chance to make your own family. And then at present you will be having that person in your life, either they are your boyfriend, girlfriend, or their spouse, and you will have a good life with them. If you did not get a commitment from them, they are denying you or something is happening there now. So it is going to happen in next, like after November, December, you'll get commitment. And if you are already living with them, they are your spouse, something like that, so things are not going fine now, but it will be over by month of November, December, and you will have a new beginning. So that is all about this reading. बहुत ही सिंपल लाइफ मैं बताऊंगी, बहुत एबंडेंस थे, बहुत कुछ था। आप इधर तो वॉरियर थे या एग्रीकल्चरल काम करते थे और बहुत पैसा भी आपने कमाया, बट वही एक स्नीकिंग वाला सिचुएशन रह गया कि आप जिसे चाहते थे वो कभी भी आपको मिला नहीं, तो ये एक सिचुएशन में आप फंस गए। तो यही है आपके रीडिंग। एनर्जी के बारे में मैं बताती हूँ आप लोगों को। एनर्जी है आपके 5, 23 एंड 14, 4, 22, 31 एंड 13, 9, 18 एंड 27, 7, 25 एंड 16 एंड 2, 20, 11 एंड 29। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MUSEPREBAL, इनमें से फर्स्ट या L एंड T, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। और आपके बारे में जो मैंने आंखें क्लोज किया था तो देखा था कि ग्रीन कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। आपको बाल टाई करके रखने की ज़्यादा मतलब ज़्यादा करते हो। अगर आपके लंबे बाल है तो आप हमेशा टाई करके रखते हो। और मैं देख पा रही हूँ कि आप जैसे कि बहुत ज़्यादा वॉकिंग करना पसंद करते हो, या जिम में जाना या एरोबिक्स करना, इस तरीके के फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और नंबर 5 के साथ आपके कोई स्पेशल कनेक्शन, इधर आपके फ़ोन नंबर होगा 555 या 555 में आपके डेट ऑफ बर्थ होंगी, या 510 मॉर्निंग के 5 या इवनिंग के 5 में बर्थ हुए होंगे, या आपके 5th तारीख को ही पैदा हुए होंगे, या 5th नंबर के साथ आपके कोई स्पेशल कनेक्शन है। वाइट कलर के व्हीकल कोई चला के जा रहा था, मुझे नहीं पता है कि कौन है, लेकिन एक लंबी गाड़ी चला के जा रहे थे और तेज़ म्यूज़िक चल रहा था, वो भी मैंने देखा। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ और क्विकली चलते हैं आपके पास्ट लाइफ के बारे में रिवील करते हैं जिन्होंने चॉइस किया था लास्ट बट नॉट द लिस्ट हार्ट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो के नीचे में और कम्युनिटी पेज की जो पोस्ट है, कम्युनिटी टैब के पोस्ट जो मैं लिखती हूँ उसके नीचे में ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था उनके क्या रीडिंग आता है कि आपके पास्ट लाइफ की कर्मा क्या है और आप कौन थे पास्ट लाइफ में, और इस लाइफ में आप कौन हो, क्या कर्मा है, सारे इन डिटेल्स देखेंगे। King of Swords, the Hanged Man, 7 of Pentacles, Knight of Cups, the Lovers, Knight of Pentacles and the Chariot. आपके लाइफ में, पास्ट लाइफ में, आपके लाइफ में आपके स्पाउस भी था या थी, और उसके साथ आपके कोई लवर भी थे,
और वो एक ऐसे इंसान था जिसके साथ आपको बहुत कनेक्टेड फील होता था और आपके बहुत साथ दिया, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे उस इंसान के लिए। लेकिन बाद में आपके स्पाउस ने उसे कट ऑफ कर दिया। उसके साथ तो आपके बहुत अच्छा बॉन्डिंग था या थी पास्ट लाइफ में, लेकिन उसको आपके स्पाउस ने, मैंने देखा कि आपके स्पाउस ने उसे कट ऑफ किया। और बेसिकली कुछ सालों के बाद, जैसे आपके रिलेशनशिप चला होगा 2-3 साल, और उसके बाद कट ऑफ हो गए वो अचानक ही, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस हो गए थे आपके। आपके जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपके एज रहा हार्डली रहा होगा 46-47 जिस टाइम में आपकी डेथ हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। आपके जो बर्थ हुआ था नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया या एशिया के बीच में आपकी बर्थ हुई थी, और वो बर्थ आपके था 19 सेंचुरी में, सॉरी नॉट इवन 18 और 19 के बीचों बीच कोई एक टाइम था जिस टाइम में आपके बर्थ हुए होंगे। और बेसिकली मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान थे जैसे कि फाइनेंस के साथ रिलेटेड कोई काम करते थे, शायद बैंक वगैरह में काम करते थे, या आप शायद कोई बिजनेस करते थे जहाँ पर इंटरेस्ट में आप पैसा देते थे, या इस तरीक़ा से फाइनेंस के रिलेटेड कोई ना कोई काम करते थे। और शायद ये भी हो सकता है कि आप कोई ना कोई जैसे जगह होते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे कोई ना कोई स्टेट के ज़मींदार या टैक्स जो लेते हैं, जो आयकर लेते हैं, इस तरीक़ा के एक बड़ी पोजीशन में शायद आप थे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पास सारी, जैसे सारी सुविधाएं थे। जैसे आप कहीं जाना चाहते हो तो आप ट्रैवल करते थे शिप्स में, या आपको कोई ऐसे करना है कि आपको कहीं पर मतलब आपको कुछ चाहिए तो वो तुरंत मिल जाते थे। गवर्नमेंट टैक्स ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई बड़े ऑफिसर हो, या आप बैंक में बहुत अच्छे पोजीशन में हो, या फाइनेंशियल स्टेटस आपके अच्छा है, या आप किसी को इंटरेस्ट देते होंगे, तो इस तरीका के बहुत अच्छा था आपके, सुख समृद्धि सब कुछ था। और आपके वाइफ या स्पाउस के साथ भी आपके रिलेशन अच्छा था। लेकिन बीच में आपके जो आपके स्पाउस या वाइफ के साथ रिलेशनशिप बहुत ख़राब हुआ, और उस दौरान आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे इंसान आए जो आपके ट्रू लवर है, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में था, लेकिन उनके साथ आपके कुछ बना नहीं, उनके साथ बनने से पहले ही आपकी वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। ऐसे मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी आपके डेथ हो गया होगा, ज़्यादा दिन आपके रिलेशनशिप रहा भी नहीं, डेथ हो गए होंगे। और कुछ भी मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चला होगा। मतलब इस बर्थ में लेकिन बहुत अच्छा है, आपके उस पार्टनर के साथ दोबारा आपकी मुलाकात होगी, और वो होंगे आपके ऑलमोस्ट, मैं देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट आज से लेके 2 मंथ्स के बाद, और उनके साथ आपकी काफ़ी दूर तक, काफ़ी आगे तक बॉन्डिंग चलेगी। फिलहाल के लिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, वेदर यू आर मैरिड वेदर यू आर अनमैरिड, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो हर चीज़ों को लेके कि क्या करना है नहीं करना है। अगस्त मंथ से आपके काफ़ी अच्छा है, अगस्त मंथ से आप देखोगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी लाइफ में आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया है। इस तरीके से अगस्त मंथ से तो आपके बहुत अच्छा है, बहुत डेस्टिनी बहुत अच्छा है, आगे चलेंगे। इस बर्थ में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो कि किसको लेके डिसीज़न आपको लेना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 2 लोग आपके लाइफ में हैं, और दोनों में से आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो। जिसके साथ हो आपको वो बॉन्डिंग नहीं फ़ील होती है, आपको लगता है कि ये बॉन्डिंग है कि भी नहीं, रियल में है कि भी नहीं, लेकिन आपके एक सीक्रेट एडमायरर भी है। शायद आपके दोस्त बन के है, या आपको बोल चुका है या बोल चुकी है, लेकिन आप उसे उतना ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। लेकिन वही जो इंसान है वो वही इंसान है जिसके साथ आपको पिछले बर्थ में बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील होती होगी, और आपने उसके बारे में मतलब वो कुछ मेहनत, कुछ 1, 2, 3 साल रहा, और उसके बाद आप दोनों के सेपरेशन हो गए। तो अगर आप उस सीक्रेट एडमायरर के बारे में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो लो वो डिसीज़न। कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग जो मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है, हीलिंग के वीडियो, उसे लो लगातार, तो आपको क्लियर जो सोचने की जो मौका मिलेंगे,
मिलेंगे, क्लियर सोचने की एक तरीका हो मिलेगी, एक रास्ता मिलेंगे, उसको लगातार 60 सेशन लो। 60 सेशन मतलब जो 2 महीना है ना, 2 महीने को हर दिन एक-एक बार करके ले लो, कोई भी टाइम पे ले लो, लेकिन बिना मिस करके लेना, मेंसेस के टाइम में भी लो। आप देखना आपको ऑटोमेटिकली कोई रास्ता मिलेगी। आपको वो जो सीक्रेट एडमायरर है जिसके बारे में आपको पता तो है लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रहे हो, उनके बारे में आपको पता चलेगा और उनके लिए आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सिर्फ रीजन हो सकता है कि आपकी शादी तोड़ने के लिए। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप वो कार्मिक हीलिंग लो, जिससे वो जो भी थर्ड पर्सन है जिसके लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपके स्पाउस के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हो, तो उसको भी वो कट जाएंगे और जो भी यूनिवर्स की इच्छा में होंगे वही आपके साथ होंगे। तो आप जरूर वो सारे हीलिंग ऑप्ट करें और हीलिंग लीजिए। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, लेकिन आपके एनर्जी के बारे में उससे पहले डिस्कस करूंगी। इस वक्त में आप ब्लू, येलो या ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो या पीच या पिंक के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो अटायर, ड्रेस, टॉप, शर्ट, टी शर्ट, कोई नाम आ रहे हैं, आशा, ज्योति, नेहा, कल्पना, मिमी, महिमा, इस तरीके के कुछ नंबर नेम मेरे सामने आ रहा था आंखों के सामने। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 6/24 and 15, 5/23 and 14, 2/20, 11 and 29, और 3/30, 21 and 12, 8/26 and 17। इसमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे IJKUHMV यू, यू तो आ रहे वाई, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द OD, ए, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और फिरोजा फिरोजा करके किसी के नाम आ रहे हैं, जैस्मिन, फिरोजा, ये लोग भी नाम आ रही है मेरे आंखों के सामने। आप लोगों के घर में कोई एक डायबिटिक पेशेंट है, उसे आप ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके जाते हो, या कोई भी पेशेंट है जिसे आप फ्रिक्वेंटली ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके जाते हो। मैं देख रही हूँ लास्ट 5 डेज पहले आपने पिंक कलर के ड्रेस पहन के या पिंक कलर के शर्ट, टी शर्ट कुछ ऐसे पहन के कोई फंक्शन अटेंड करा था, और हो सकता है आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी है, लेकिन आपने इसी कलर के पिंक या पीच में कुछ पहन के फंक्शन अटेंड कर रहे हो, डांस वांस कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। खाने के शौकीन लोग हो, थोड़ा शाई हो, लोगों के पास फटक से खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हो और हर काम आप प्लानिंग करके ही चलते हो। आप पहले से प्लानिंग करते हो फिर आप वो काम करते हो, यही है। कई सारे लिपस्टिक्स है लड़की लोगों के, मैं देख रही कई सारे लिपस्टिक है, और आपको हमेशा फ्रूट्स डाइट करना पसंद है। आप हफ्ते में एक बार फास्टिंग तो करते ही हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में और कम्युनिटी टैब के नीचे के पोस्ट के नीचे में जरूर लिखें और लिखना मत भूले। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।